मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट रहेगा। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक भी हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको। देखिए, इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट लिया हमने, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 heads। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन में हम कैसे डिसाइड करें कि ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैंने फर्स्ट जो वीडियो आपको प्रोवाइड की थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट फर्स्ट में भी ये बोला था कि हमें क्या करना है। सबसे पहले में ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को पढ़ के हमें मालूम चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है या दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का है या किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन करना और कराना दोनों ही ईजी है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को जस्टिफाई करना कि क्वेश्चन कौन से टाइप का है, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कल मैंने आपको कल में जो पार्ट फर्स्ट आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ मैंने कंडीशंस आपको समझाई थी। देखिए, अब इसमें ये कह रहा है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 times। तो ये इसमें देखिए फाइनाइट, इसमें कुछ ट्रायल्स थे तो फाइनाइट ट्रायल्स एन हो गया, फाइनाइट है मतलब किसी कॉइन को 6 बार एक फाइनाइट वैल्यू बार टॉस किया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन मिस हो गई। सेकंड, अब देखिए, अब कॉइन के यहाँ पर हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अब कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर, तो अगर हेड की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 रहेगी, और हेड न आने की प्रोबेबिलिटी या हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऐसे बोल सकते हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। अब ये दोनों यहाँ पर हेड आने की और हेड न आने की प्रोबेबिलिटी है, ये वाला ये दोनों केस देखिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। अगर जैसे फर्स्ट टाइम हमने किसी कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब दूसरी बार करेंगे तो ये हेड आई नहीं आई, ये फर्स्ट वाले ट्रायल पर डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ये हो गया, बस हमें यही चीज़ देखनी होती है और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मैं आपको बता दूं इसे क्या बोलेंगे, सक्सेस। हम हेड आने की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे बोला जाएगा सक्सेस, सक्सेस। और ये आप इसे नॉट सक्सेस बोल सकते हैं या फेलियर बोल सकते हैं, इसे वर्ड यूज कर सकते हैं फेलियर। तो ये सारी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा आप प्ले लिस्ट में जा करके और देख सकते हैं, और फिर इस पार्ट को देखिए तो बहुत ही अच्छा आपको मज़ा आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। और ये मेरा उम्मीद है कि आप जो चाहते हैं, जिस उम्मीद से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अभी जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। जो भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हो, तो वहाँ पर वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमारे पास पी की वैल्यू हो गई, पी। अब इसे क्या बोलेंगे, ये दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्यू। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ करके आपको बता दिया कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है, ये डिसाइड हो चुका है। तो अब हमने आपको बताया था यहाँ पर कि भाई अब क्वेश्चन डिमांड क्या है, एट लिस्ट 3। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में अगर इतना लिख देता हूँ चल जाएगा काम, मुझे ऐसा लगता है इसी से चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो क्या रिक्वायर्ड है,
ये बोला है एटलीस्ट 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, और 6 हो सकता है। क्या 7 हो सकता है? नहीं, 7 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसे किसी कौन को टॉस किया गया 6 टाइम किया गया है, 6 से ऊपर तो किया ही नहीं गया है। ओके, अब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की कुछ वीडियो प्रोवाइड की थी, उसके अंदर बताया था यदि कुछ कंडीशंस और वर्ड से कनेक्टेड हैं और वर्ड से कनेक्टेड हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगे हमारे पास, ये ऐड हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Px = R, और इसका फॉर्मूला था हमारे पास NCR, और ये जहाँ पर R है वही पावर यहाँ पर आ जाएगी, और Q की पे यहाँ पे क्या, इसमें से इसे माइनस कर दो N - R। ये मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको बताया था। अब इसको यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू तो 6 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 6, r की वैल्यू 3 तो 6c3, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू 1/2, और जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगी। q की वैल्यू भी 1/2 है हमारे पास, और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 6 में 3 माइनस किया 3 आ गया, प्लस फिर इसके लिए क्या आ जाएगा, जहाँ पर 3 आया यहाँ पर ऐसे जी 4 है तो 4 आएगा, 6c4, यहाँ पर p की वैल्यू 1/2, जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पर आएगा, पावर हो जाएगी 4। q की वैल्यू भी 1/2 है हमारे पास, इसमें से माइनस करके 6 में से 4 गया तो 2, और फिर नेक्स्ट c5, p की वैल्यू 1/2, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे q की वैल्यू क्या है 1/2, इसमें से माइनस करेंगे 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे 6c6 1/2, जो नीचे r की वैल्यू है वो यहीं पर पावर लग जाएगी, फिर q की वैल्यू 1/2, इसमें से 6 में 6 माइनस करेंगे 0, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व करना, चलिए मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर देता हूँ, बाकी मैं आपको जो NCR कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है उसे आपको एक्सपेंड करना मैंने आपको बिल्कुल सिखा दिया है। चलिए दोबारा से मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NCR, अगर इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो इसका आता है फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ 6c3 है, 6c3, इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये n की वैल्यू हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या है, नीचे वाली वैल्यू r की वैल्यू होती है तो ये फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे क्या है n - r, तो 6 में 3 गया तो फैक्टोरियल 3 ये आ जाएगा। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप कुछ नहीं आता, सिंपल ये कर सकते हैं। देखिए 6 को एक्सपेंड करो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 2 × 1, इस फैक्टोरियल 3 को करेंगे तो 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए 3 × 2 = 6 कैंसिल हो गया, और क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 20 बचा। तो मैं इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ 20। देखिए ये 1/2 ये 1/2, पावर टोटल क्या हो जाएगी 1/2 की पावर 6 हो जाएगी। ओके, ऐसे 6c4 को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास 6c4 है, इसको एक्सपेंड करना क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा ऊपर, r की वैल्यू नीचे फैक्टोरियल 4, और नीचे क्या आ जाएगा 6 में से घटाएंगे तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो 6 से ऊपर देखिए 6 कहाँ तक खोलेंगे, 4 से पहले तक खोलना है, तो 6 × 5, 4 कैंसिल हो गया, नीचे 2 और है तो 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, कितना आ गया 15 आ गया।
15 और ये देखिए ये भी 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 6 ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 65, ये देखो मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे करेंगे सॉल्व। C65 को क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 निकलेगा, 6 निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2 की पावर 1/6, ये 1/2 पावर 6 हो जाएगी। C6 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है तो यहाँ पर 1/2 की पावर 6। ये आपका सॉल्व होने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसी सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए 1/2 की पावर 6 से इसे कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ से 1/2 की पावर 6 कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास 20 बचा, प्लस 15 बचा, प्लस 6 और प्लस 1 क्या बचा, देखिए ये 35 41 42, ऊपर 42 हो गया, और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 64 हो जाएगा। एक्सपेंड करेंगे तो इसे कैंसिल करके आ जाएगा हमारे पास 31/32, सॉरी 21/32, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको करने होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कहीं बनी रहती है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप बिल्कुल करते रहें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा हमेशा अपनी वीडियो के अंदर ये टारगेट रहता है कि आपको अधिक से अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, मैक्सिमम टाइप कराई जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर हो, बहुत अच्छा रिजल्ट हो, आप लगे रहें। और ये कब होगा, जब आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसे फॉलो करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वीडियो के एंड तक होने तक आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपको सामने, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिखा हुआ है दैट टेल अपीयर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ये बताना है। देखिए इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, आपको थोड़े दिमाग में चल रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 कैसे आ गया। तो ये हम आपका बोल सकते हैं यहाँ पर इन ए सिंगल थ्रू, कि हम इसे 6 जो ट्रायल किया है 6 टाइम के लिए नहीं निकाल रहे हैं, ये हमने इन्हें सिंगल थ्रो में निकाला है। सिंगल थ्रो में ये कंडीशन रहेगी इस टाइप से। देखिए यही चीज़ यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर ही लिखेंगे हम इन ये सिंगल थ्रो। तो टेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2, जिसे हम पी बोलेंगे, और टी नॉट टी, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/2, इसी पी हो जाएगी हमारे पास, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी, और ये आपके पास एन दे रखा है एन। तो और क्या कह रहा है यहाँ पर ऑड नंबर, तो अब ऑड नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑड नंबर देखिए अब जो 5 है, तो 5 में काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 और 5, तो 1 पे बात कर रहा है, 3 बात कर रहा है, 5 पे बात कर रहा है। इस पर फाइंड आउट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास P 1 और 3 और 5, 1 3 5 की बात कर रहा है। अब देखिए इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऐसे लिखेंगे P1 प्लस, भाई और से कनेक्टेड हो रही है जी, ये कंडीशन और से कनेक्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब देखिए अब इसे एक्सपेंड करेंगे बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन से, एन की वैल्यू 5 है, क्या आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा, 5, आर की वैल्यू 1, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है हमारे पास, जो आर की वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, क्यू की वैल्यू भी 1/2 है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या आती है, इन दोनों का डिफरेंस 4 हो गया। इसे एक्सपेंड करेंगे तो 5 C3, पी की वैल्यू 1/2,
क्यू की वैल्यू 1/2, देखिए जो वैल्यू यहाँ पर आई वो यहाँ पे आ जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या करेंगे 5C5, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, जो वैल्यू यहाँ पर आई वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस 0। और मैंने फॉर्मूला आपको लिख ही दिया है आपको, अगर यहाँ पर जो मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन का NCR P जो पावर यहाँ पे आ जाएगी Q, इन दोनों का डिफरेंस N-R। इस टाइप से फॉर्मूले याद कर सकते हैं, उसी बेसिस पे मैंने इसका एक्सपेंड कर दिया है। देखिए यहाँ से 5C1, जहाँ मैंने आपको बताया यदि R की वैल्यू 1 हो तो N की वैल्यू होती है वही उसका रिजल्ट होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। 1/2 इसकी पावर 1, इसकी पावर 4 क्या हो जाएगी 1/2 की पावर 5 आ जाएगी यहाँ से। अब इसे एक्सपेंड करेंगे 5C3 को, तो देखिए 5C3 को यहाँ पर करें, अगर हमारे सामने 5C3 दिया हुआ है तो इसके एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 3, और इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 2, ऊपर से क्या आ जाएगा 5 × 4 वही 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 10। तो यहाँ से 10 निकलेगा, तो ये 10 हो गया। यहाँ से इसकी देखो दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/2 और 1/2 की पावर 5, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये भी 1/2 की पावर 5। अब इसे सॉल्व करने के लिए 1/2 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया क्या बचा यहाँ से 5, यहाँ से 10 + 1, तो ये कितना हो गया 15 16 हो गया। ये 2 की पावर 5 कितना हो गया 2 की पावर 5 32 हो गया हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 से जी 1/2, इसका आंसर आ गया 1/2, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। देखिए ये बहुत इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहें आपके जो भी ग्रुप में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, आपको बने रहना है, वीडियो से छोड़ के नहीं जाना है और पूरे इंटरेस्ट के साथ में क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, हमारा यही एफर्ट रहेगा हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाए और आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दिया जाए, इस टाइप से हमारा एफर्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ए मैन टॉस ए फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 हेड इज मोर देन 90%। तो यहाँ पर देखिए फिर हम यही लिखेंगे यहाँ पर, तो इन ए सिंगल थ्रो, इन ए सिंगल थ्रो, इसमें P की वैल्यू क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसी हमने P ले लेंगे और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1/2, इसे हमने Q लेते आए हैं बार बार। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है उसने 1 हेड इज मोर देन 90%, एट लीस्ट 1 हो, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या दे रखी है P, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इस टाइप से कर सकते हैं एट लीस्ट 1 हेड मोर देन 90%, ये कंडीशन के हिसाब से हमने लिखा हुआ है, ये कंडीशन दे रखी है। तो इसे हम देखिए एट लीस्ट 1 हेड 1 से लेकर के n तक इंक्लूड है इसके अंदर, तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज करो n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, तो इसमें इसके अंदर देखिए 1 भी इंक्लूड है, 2 3 4 5 सब इंक्लूड है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं 1 माइनस P नो हेड और इसे 90% को ले सकते हैं 90/100,
एच ले सकते हैं। और इसका मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी। चलिए इसे एक्सपेंड कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पी जीरो की बात कर रहा है, इस टाइप से ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए 1 माइनस, इसे यूज करेंगे क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन सी जीरो और फैक्टोरियल जीरो एन माइनस जीरो, तो यहाँ फैक्टोरियल एन, ओहो गलत हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन सी जीरो, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2 इजकल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। इस लाइन को दोबारा से लिख देता हूँ फिर से, तो 1 माइनस एन सी जीरो 1/2 और 1/2। देखिए यहाँ पे जो पावर है वो पावर यहाँ पे आएगी, इन दोनों डिफरेंस यहाँ पे आएगा, जीरो और एन ये आएगा, ये इस टाइप से लाइन लिखी हुई है। तो मैंने बताया थी जिसकी नीचे आर की वैल्यू जीरो होती है उसकी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं 1 पावर पूरे पे लिखा हुआ है, तो इस टाइप ऐसे आ जाएगा, ये 9/10 ऐसे आ जाएगा। और देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको उधर ले इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 9/10 और 1/2/n, इसी करेंगे तो 1/10 1/2 की पावर n। मैं यहाँ पर एक कंडीशन इफ फॉर्मूला को देने वाला हूँ। क्या फॉर्मूला है देखिए, अगर इफ x इज ग्रेटर देन y देन 1/x इज लेस देन 1/y। देखिए ये एक रिजल्ट दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो लेस देन रहेगा, लेस देन। कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन बिल्कुल इसके लिए ट्रू है, लेकिन जब हम 1/5 और 1/4 करते हैं तो इसमें लेस देन हो जाएगा, क्यों 1/5 करेंगे कितना आएगा 0.2 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 0.20, ये 0.25, तो ये ग्रेटर हो गया, तो इसके लिए ये रिवर्स हो जाता है। देखिए यहाँ पर, तो अब ये कंडीशन हो गई। अगर हम ऐसे लिखें तो ये यहाँ पर ग्रेटर है, तो अगर इसी रेसिप्रोकल को रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेनी है, n की वैल्यू क्या लेनी है जो 10 से ग्रेटर आए, तो इसके लिए क्या आएगा, कब आएगी ये वैल्यू, तो यहाँ पर इट इज ट्रू, कब ट्रू होने वाली है, जब फॉर मिनिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इजकल टू 4। अगर देखिए हम n की वैल्यू 3 लेते हैं, क्या जाएगा 8 हो जाएगा, तो कंडीशन गलत हो रही है, रॉन्ग कंडीशन हो रही है। जब n की वैल्यू 4 लेंगे तो क्या जाएगा 16 हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो n की वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 4 लेने पर इस कंडीशन की सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इसका आंसर n इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके मैं डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे आप। देखिए ये क्वेश्चन आपके डाले हुए मैंने, क्वेश्चन नंबर 4, जो बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन कराया उसी टाइप का क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इज मोर देन 99% इज। उसमें 90% था, इसमें 99% है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और इसका आंसर मैंने इंक्लूड कर दिया है कि n की वैल्यू यहाँ पर 7 आएगी। अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे कि डन। अगर क्वेश्चन होता है तो लिखेंगे वाह, अगर नहीं होता है कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आह।
ये हमें कमेंट करेंगे। देखिए अब इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन कैन हिट ए टारगेट इज 3/4, ही ट्राइज 5 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एट लीस्ट 3 टाइम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर p की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ये। अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो हम q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 में से 3/4 माइनस करके क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी। और n की वैल्यू दे रखी है, ये n दिया हुआ है, और क्या बात कर रहा है? एट लीस्ट 3 टाइम्स। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 की बात कर रहा है, तो 3, 4 और 5, 6 लेंगे। 6 नहीं लेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू 5 तक है हमारे पास, और ये कंडीशन और से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5, r की वैल्यू क्या है? 5c3, p की वैल्यू क्या निकली है? 3/4 निकली है, q की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/4। देखिए वही ट्रिक है हमारे पास, नीचे जो r की वैल्यू 3 है वो पावर में आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 5 में 3 माइनस किया 2 आ गया। इसके लिए एक्सपेंड करेंगे 5c4, p की वैल्यू 3/4, q की वैल्यू 1/4, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और इन दोनों डिफरेंस 1। इसको एक्सपेंड करेंगे 5c5, p की वैल्यू 3/4, q की वैल्यू 1/4, और जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगी, और इन दोनों डिफरेंस 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इस टाइप से, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर क्या आ रहा है। इसका मैं राइट आंसर लिख देता हूँ। इसका राइट आंसर आना चाहिए 459/512, ये आंसर आना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे। जब तक आप हमारे साथ में जो आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपको लगे रहना है। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप लेके आता हूँ क्वेश्चन का, फिर और आगे डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन ए लॉट ऑफ 200 आर्टिकल्स 10 आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। फर्स्ट पार्ट है नो डिफेक्टिव आर्टिकल होना चाहिए, सेकंड 1 डिफेक्टिव आर्टिकल, थर्ड है एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव आर्टिकल इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 20 आर्टिकल्स। बहुत अच्छी बात। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी खूब ज़बरदस्त है, दम लगा करके ज़बरदस्त है, आने की बहुत चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैंने यहाँ स्टार्टिंग करेंगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल। सबसे पहले डिफेक्टिव आर्टिकल की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्या है हमारे पास डिफेक्टिव आर्टिकल? देखिए 10, नीचे टोटल 20, क्या आ गया 1/2, सॉरी 200 है नीचे, टोटल ए लॉट ऑफ 200, तो यहाँ पर ये 1/20 आ जाएगी।
तो P की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/20 और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में से घटा देंगे 1/20, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 19/20 आ जाएगा, ये आ गया। अब फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, नो डिफेक्टिव आर्टिकल P0, इसका एक्सपेंड किया जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू 20 है, 20 आर्टिकल की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, n c, r की वैल्यू 0 है तो p की पावर 0, q की पावर इसमें से घटा करके n e आएगा, तो n की वैल्यू लिखेंगे 20, c 0, p की वैल्यू 1/20, q की वैल्यू 9/20, जो r की वैल्यू यहाँ पर है पावर में आ जाएगी, दोनों से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगी। तो मैंने बताई थी जिसकी r की वैल्यू 0 होती है उसकी वैल्यू 1, ये भी 1, तो 19/20 की पावर 20, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब, तो सेकंड पार्ट में बात कर रहा है 1 के लिए बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 लिख दो, कोई बात नहीं, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 जब 1 पुट करना है, क्या हो जाएगा n c1 p और q, p की पावर 1, और यहाँ इन दोनों का माइनस करेंगे तो n - 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 20 c1, p की वैल्यू 1/20, q की वैल्यू 19/20, तो जो यहाँ पर वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर आएगी, इन दोनों से माइनस करेंगे 19 आ जाएगा। तो देखिए जिसकी वैल्यू नीचे r की वैल्यू 1 होती है उसकी वैल्यू जो n की वैल्यू होती है वही आ जाती है, तो 20 यहाँ पे आ जाएगी, तो 1/20 ये हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए 1/20, तो ये तो 1/20 रहेगा इंटू 19/20 की पावर 19, ये से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर निकला 19/20 की पावर 19, ये आंसर आ गया इसका, बहुत अच्छी बात है। अब हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, थर्ड पार्ट कैसे होगा। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए एटलीस्ट 1, तो ये यहाँ पर कह रहा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब 1 2 इस टाइप से लेकर के कहाँ तक की बात कर रहा है, 1 2 और 3 और 20 तक की बात कर रहा है। ये इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो देखिए इसमें 1 से लेकर 20 काउंट है, लेकिन 1 - P0 काउंट नहीं है। हम ऐसे कर सकते हैं, इसे P को भी ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इसे समझने का आप थोड़ा सा एफर्ट करें, बिल्कुल समझ में आएगा ये कंडीशन। बाकी वैल्यू है और 1 में से ये माइनस कर दें तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो 1 - P0 की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, ये निकली है 19/20 की पावर 20, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट था। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप लेके आता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जो एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। 6 dice आर थ्रोन टुगेदर एट ए टाइम, द प्रोसेस इज रिपीटेड 7 to 9 times. How many times do you expect at least 3 dice to have 4 or 6? तो इसमें देखिए डैश की बात कर रहा है भाई, तो इसमें दो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या निकले, इन ए सिंगल थ्रो, यहाँ लिखेंगे आपको स्टार्टिंग करना है इन ए सिंगल थ्रो। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो P हो जाएगी वैल्यू, यहाँ 2 डिजिट की बात कर रहा है, 4 और 6, तो ऊपर 2 आएगा, और टोटल क्या होते हैं 6 होते हैं, तो 1/3। Q की वैल्यू
1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है। तो अब इसमें एक बात कर रहा है एटलीस्ट 3 डाइस, एटलीस्ट 3 डाइस की बात कर रहा है। और कितने थ्रोन किए गए, 6 बार किए गए। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, P3 की बात कर रहा है, 3, 4, 5 और 6 ऐसी बात कर रहा है। तो देखिए 3, 4, 5, 6 से बात कर रहा है। अब चाहो तो आप ऐसे सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस P किस पर, वो एक ही बात है। फिर आप 0, 1, 2, 3 में 3 ये निकल जाएगा, तो इस भी लेने दो। अब इसे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एट, यहाँ पर ये क्या है, और से कनेक्टेड है। देखिए और से कनेक्टेड है तो प्लस में हो जाएंगे सभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट कर दूँ यहाँ पर। आप चाहो तो 1 माइनस P 0 और 1 और 2 ऐसे कर सकते हैं, 0, 1, 2 पर इस पर भी निकालेंगे, वही आंसर निकलेगा। तो आप इसे करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस P0, P1 और P2। वैसे इससे जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। चलिए इससे मैं कर देता हूँ, इससे आप कर लीजिए, ठीक है। इस वाले से आप ट्राई करेंगे, इससे मैं कर देता हूँ। और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आंसर सही एक ही जैसा आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। इसे एक्सपेंड करेंगे तो n की वैल्यू तो भाई 6 है हमारे पास, तो 6 C3, P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3। अब जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगी, इन दोनों का डिफरेंस 3। इसे एक्सपेंड करेंगे 6C4, P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3। जो R की वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसे एक्सपेंड करेंगे तो 6C5 और P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3। जो R की वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। इसे एक्सपेंड करेंगे तो C6 हो जाएगा, P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3। जो वैल्यू यहाँ पर है यहाँ आ जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस 0। आप मुझे इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद आप मुझे, ये तो उम्मीद है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, लास्ट में लिख देते हैं 233/3 की पावर 6। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके माइंड में, सर 7 to 9 टाइम से क्या हुआ। भाई ये प्रोसेस रिपीट होती है, हमने 1 टाइम के लिए ये निकाल लिया। तो अब चाहो तो आप ले सकते हैं यहाँ पे, नाउ द प्रोसेस is repeated seven to 9 times। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो 7 to 9 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 233/3 की पावर 6। इसी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा 233। तो जैसे 233 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसमें बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। चलिए और क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8
बिल्कुल अलग है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन ईच हाउ मेनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। सेकेंड पार्ट एट लीस्ट 1 बॉय, थर्ड इज नो गर्ल, फोर्थ एट मोस्ट 2 गर्ल्स, एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखिए एक चीज़ दे रखा है यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये ले सकते हैं P की वैल्यू भी 1/2 और Q की वैल्यू भी 1/2 ले सकते हैं। दे रखा है इसमें भाई, दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 4 दे रखी है, n की वैल्यू 4 दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे फर्स्ट टाइम, और वही प्रोसेस पूरा टोटल रिपीट होना है कितने 800 फैमिलीज में। तो ये अभी जो क्वेश्चन कराया था वही टाइप क्वेश्चन बन गया कि हम सिंगल प्रोसेस आंसर निकालेंगे और 800 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट डाल करके, फर्स्ट पार्ट द एक्सपेक्टेड नंबर of families having 2 boys and 2 girls, two boys and 2 girls। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे होगी यहाँ से, तो 800 से पहली मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रोसेस 800 फैमिली के लिए रिपीट होने वाली है, ठीक है सर। 2 बॉयज, तो यहाँ से 4C2, हम इससे अगर R इंक्लूड कर लें तो 4C2, और यहाँ पर P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, जो वैल्यू यहाँ पर आई वो पावर में आएगी और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 800 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4C2 की वैल्यू, चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। चलो ठीक है, कर लेते हैं 4C2 को सॉल्व कर लेते हैं। 4C2 यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, इसमें करेंगे तो फैक्टोरियल 2, तो इसे करेंगे तो यहाँ पर 4 3 2 1 और 2/2 ये कैंसिल हो गया, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 हो गई, 1/2 पावर 4, तो ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद 300 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, अगर सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 बॉय की बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P1 और 2 और 3 और 4 ये आ जाएगा। अब मैंने कहा था इसे सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 काउंट है, 0 काउंट नहीं है, तो उसमें से 1 माइनस P0 ये लगा सकते हैं। 1 माइनस n की वैल्यू क्या थी, लेकिन इसमें भी क्या होगा
800 से मल्टीप्लाई होगा, 800 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो इसे ब्रैकेट में लेकर के 800 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये प्रोसेस 800 फैमिली रिपीट होना है इसलिए। तो यहाँ पे लगा मैंने 800 1 माइनस इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P0 मतलब 4C0, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो यहाँ पावर हो जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस 4 आ जाएगा। यहाँ पर 800 इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1/2 क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व करके 15/16, और इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 750 आना चाहिए। देख लेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं क्या यही आंसर आ रहा है, और आप चाहो तो इसे सॉल्व करके चेक कीजिए क्या यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वन, नो डिजिट नो गर्ल्स, तो थर्ड पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 800 P0, तो इसमें मैं आपका आंसर लिखूँगा डायरेक्ट, आप खुद सॉल्व, चलो मैं लिख देता हूँ वैल्यू। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4C0, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, जो R की वैल्यू यहाँ पर है यहाँ पर आ जाएगी, इन दोनों डिफरेंस 4। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 50 आना चाहिए। आप सॉल्व करेंगे और फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला एट मोस्ट 2 गर्ल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, मोस्ट PG, इसमें एट मोस्ट 2, इसमें मोस्ट 2 गर्ल्स दे रखा है। क्या करेंगे, देखिए इस थोड़ी सी कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। इसमें दे रखा है, देखिए यहाँ पर, तो इधर देख लीजिए, यहाँ पर बोला हुआ क्वेश्चन है एट मोस्ट 2 गर्ल्स, एट मोस्ट ऑफ 2 गर्ल्स, तो ये बोल सकते हैं हम एट लीस्ट 2 बॉयज, तो मैक्सिमम 2 की बात कर रहा है, तो हम इसे बॉय के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, एटलीस्ट 2, मैक्सिमम 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 2 कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास एटलीस्ट 2, तो यहाँ पर आप यहाँ से आप निकालेंगे तो एटलीस्ट 2, तो P2 और 3 और 4 बॉयज़ के रेस्पेक्ट निकालो, बात एक ये। तो यहाँ से आपका कंडीशन क्या बनेगा, और से कनेक्टेड हो रही हैं तो ऐड हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो यहाँ से n की वैल्यू, और 800 से मल्टीप्लाई होगा, इसको तो मैं मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसे भूलना नहीं है, 800 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस 800 फैमिली के लिए रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आती है, 4C2, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, जो R की वैल्यू 2 यहाँ पर है, इन दोनों का डिफरेंस 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, 4C3, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी यहाँ पर आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस 1, और 4C4, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी यहाँ पर आ जाएगी, और इन दोनों डिफरेंस 0। इससे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व होने के बाद इसका रिजल्ट आंसर आने वाला है 550। ये हो गया। चलिए इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आपका इस वीडियो के लिए। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका 2022 में एग्जाम में आया हुआ है। इससे पहले भी आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग
of 5 independent trials, probability of 1 and 2 success are 0.4096 ये वैल्यू रेस्पेक्टिवली. फाइंड द पैरामीटर p ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए इसमें n की वैल्यू 5 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन दैट n इज इक्वल टू 5. अब इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो हमें रिजल्ट तो पता ही है कि भाई मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर x इक्वल टू r, इसका एक्सपेंड होता है n सी आर पी की पावर r क्यू. यहाँ से माइनस करेंगे तो n माइनस आर. यहाँ पर r की वैल्यू 0, 1, 2 इस टाइप से होती है ये चीज़. अब देखिए जब 1 है r की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू, 2 है तो ये वैल्यू, तो उन्हें यहाँ पे लिखेंगे p x इक्वल टू 1. तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें n की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है. नहीं, n की वैल्यू दे रखी है, ये रहा n की वैल्यू दिया हुआ है, n की वैल्यू दे रखी है 5. तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 C1 p. r की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ r की वैल्यू 1 यहाँ पर 1 है, तो p की वैल्यू हमारे पास है नहीं, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. फाइंड p, तो p की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 तो 1 हो जाएगा. जब p नहीं पता तो q भी नहीं पता है. q क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 1 गया तो 4. इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 0.4096. अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो. 5 C1 पे इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी और p q की पावर 4 0.4096 p q की पावर 4 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास. 5 से डिवाइड कर लो, चलो इसे ही करेंगे तो ये होने क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 से करेंगे 580. तो 580 कर लेते हैं एक बार. 5 से डिवाइड करने पर आ गया 0.08192. अब हम x r की वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 के 2 आ जाएगा केवल 5C2 p की पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगी. q की वैल्यू आएगी 5 में 2 करेंगे -3. इसका रिजल्ट दे रखा है उसने 0.2048 दे रखा है. इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 5C2 को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 में 2 माइनस किया तो 3, तो 5 इंटू 4 डिवाइड 2 10 आ गया. यहाँ से 10 आ जाएगा. p स्क्वायर q की पावर 3 0.2048 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर q की पावर 3 0.02048 ये आ जाएगा. ये आंसर आ जाएगा. इसी मान लो इक्वेशन सेकंड. हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है. p की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, p की वैल्यू सेकंड बाई फर्स्ट कर दो, डिवाइड बाई सेकंड बाई फर्स्ट. तो p स्क्वायर q की पावर 3 डिवाइड में p q की पावर 4 0.2048 और यहाँ पर 0.0 और है, यहाँ पर चलो 10 एस लगा दो, दोबारा लग देता हूँ 0.02048 0.08192. देखिए p से ये कैंसिल हो गया, p स्क्वायर बचेगा, इससे कट कैंसिल हो गया, p बाई क्यू बचा यहाँ पर p बाई क्यू, और डिवाइड करने पर आंसर बचेगा आपका. इसे डिवाइड कर लेते हैं 0.0
0.2048 डिवाइड 0.08192, इसका आएगा 0.25 आ गया। या बोल सकते हैं इसे हटाएंगे पॉइंट यहाँ पर 100 तो 1/4, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा, यहाँ से P = 4Q, नहीं सॉरी यहाँ से देखो ये आ गया रिजल्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4P = Q, Q की वैल्यू 4Q आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा Q की वैल्यू। अब पुट कर दो किसी में, फर्स्ट इक्वेशन कर दो, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q की वैल्यू 4Q पुट करो वहाँ पर, तो P तो हमारे पास है ये, और यहाँ पर तो 4P हो जाएगा, की पावर क्या है यहाँ पर 4 है तो इसकी पावर 4, तो 0.8192, अरे एक जीरो और आएगा भाई, लो जीरो लग गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4P की पावर 5 हो जाएगा, तो 0.08192। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो P की पावर 5 0.08192 और 4 इस टाइप से आ जाएगा। चलिए इस टाइप से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से डिवाइड करने पर 0.08192 डिवाइड किया हमने, 4 से डिवाइड करेंगे इसे, तो जी इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा P की पावर 5 यहाँ पर 0.02048 ये आंसर आ गया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इसे अब यहाँ पर P की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 0.02048 की पावर 1/5 हो जाएगा, 1/5 से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो सिंपल देखिए यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, तो 4P यहाँ पर 4P Q की वैल्यू पता है, यहाँ इस तरह देख लीजिए, यहाँ पर ये 4P है हमारे पास, Q की जब क्या पुट कर सकते हैं 1 - P, इस P को इधर लेकर क्या बचा हमारे पास 5P की वैल्यू 1, और P की वैल्यू निकालेंगे तो 1/5, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप इस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें और आपको वीडियो शेयर लाइक करते रहें। जहाँ भी प्रॉब्लम आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।